हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, जिनको हिंदी में स्टॉक और प्रवाह चर कहते हैं, उनके बारे में व्याख्या करूंगी। समष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक चर राशि तथा प्रवाह चर राशि में अंतर करना महत्वपूर्ण है। स्टॉक वह चर राशि है जो किसी दिए हुए समय बिंदु पर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी मात्रा को व्यक्त करता है, अर्थात उसकी क्वांटिटी को व्यक्त करता है, जबकि प्रवाह चर एक समय अवधि में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वृद्धि अथवा कमी की मात्रा को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि स्टॉक किसी समय पर, किसी विशिष्ट समय पर चर की पाई जाने वाली कुल मात्रा का द्योतक है, जबकि प्रवाह किसी समय अवधि में चर की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक व प्रवाह की अवधारणाओं का काफ़ी महत्व है। आर्थिक मॉडलों की व्याख्या करने में इनका प्रयोग किया जाता है। स्टॉक व प्रवाह संबंधी काफ़ी अवधारणाएं पाई जाती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक और प्रवाह संबंधी अवधारणाओं की भरमार है। स्टॉक से जुड़ी कुछ अवधारणाएं इस प्रकार हैं, जैसे देश की कुल जनसंख्या, कुल श्रम शक्ति, कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, मुद्रा की मात्रा, विदेशी मुद्रा कोषों का भंडार, पूंजी का भंडार इत्यादि। ये सभी अवधारणाएं समय के किसी विशिष्ट बिंदु पर बतलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में विस्तृत अर्थ में मुद्रा की पूर्ति अर्थात M1 की मात्रा 11 मई 2015 को इतने करोड़ रुपए थी और 8 मई 2015 को विदेशी विनिमय कोष लगभग इतने डॉलर थे। तो ये मुद्रा की पूर्ति और विदेशी विनिमय कोष एक निश्चित समय में इनकी क्वांटिटी को बताते हैं। इसी प्रकार प्रवाह संबंधी कुछ प्रचलित अवधारणा इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, वार्षिक निर्यात व आयात की मात्राएं, श्रम शक्ति में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, बजट के वार्षिक घाटे इत्यादि। इन समस्त अवधारणाओं को एक निश्चित समयावधि के आधार पर सूचित किया जाता है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह चर है, क्योंकि यह एक वर्ष में देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को दर्शाता है। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। हमें इन
चरों के विश्लेषण करने में कुछ ध्यान देने की बातें हैं कि बचतें स्टॉक होती हैं और बचत एक प्रवाह होती है। वर्ष के अंत में पाई जाने वाली सरकारी कर्ज की बकाया राशि एक स्टॉक होती है और वर्ष के दौरान कर्ज में होने वाली वृद्धि एक प्रवाह होती है। स्टॉक का प्रवाह पर भी असर पड़ सकता है। पूंजी एक स्टॉक होती है और वर्ष में होने वाला पूंजी निर्माण अथवा निवेश की राशि एक प्रवाह होती है। ये एक समझने की बात है कि पूंजी जो है एक समय की निश्चित बिंदु पर मापी जाती है, जबकि पूंजी निर्माण अथवा निवेश एक समय अवधि में मापा जाता है। कीमत ना तो स्टॉक है और ना प्रवाह है, यह दो प्रवाहों का अनुपात मात्र है। यह नगद प्रवाह और वस्तु प्रवाह का अनुपात होता है। अतः हम स्टॉक की अवधारणा को एक झील में किसी समय के बिंदु पर पानी की कुल मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि प्रवाह की अवधारणा को समयावधि में बहते हुए पानी की मात्रा को सूचित कर सकते हैं। दोनों धारणाओं का अपना अपना महत्व है। समष्टि अर्थशास्त्र में और व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी इन दोनों अवधारणाओं का काफ़ी महत्व है। स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणाएं व्यष्टि और समष्टि विश्लेषण की दोनों पद्धतियों में ही प्रयोग की जाती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रयोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणाओं का संबंध वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति से होता है। किसी निर्दिष्ट समय पर बाजार मांग एवं पूर्ति को स्टॉक में व्यक्त किया जाता है और कीमत न तो स्टॉक है और ना ही प्रवाहचर है, क्योंकि इसको एक समय आयाम की आवश्यकता नहीं होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में प्रयोग स्टॉक एवं प्रवाह चरों का प्रयोग समष्टि अर्थशास्त्र में आय, उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत में अधिक किया जाता है। मुद्रा एक स्टॉक है, जबकि मुद्रा का व्यय प्रवाह है। धन एक स्टॉक है और आय एक प्रवाह है। इस प्रकार स्टॉक एवं प्रवाह दोनों चरों की अवधारणाओं को आय, उत्पादन, रोजगार, ब्याज दर, व्यापार चक्र आदि के सिद्धांतों में बहुत अधिक महत्व है। कुछ समष्टिगत चर जैसे आयात, निर्यात, आय, कर का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, लाभ और लाभांश केवल प्रवाह ही होते हैं। यद्यपि ऐसे प्रवाहों के प्रत्यक्ष स्टॉक नहीं होते, परंतु वे इनडायरेक्ट रूप से स्टॉकों को प्रभावित करते हैं। जैसे आयात पूंजी प्रवाहों के स्टॉक को प्रभावित कर सकते हैं। स्टॉक और प्रवाह चल राशियों को जानने के लिए हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं। इनमें से आपको छांटना है कि कौन सी स्टॉक चर है और कौन सा प्रवाह चर है। तो कई सारे मैंने
चर दिए हैं और इनके आंसर भी आपको, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी है तो उनमें से ही आप बता पाएंगे कि कौन सा चर है और कौन सा स्टॉक है और कौन सा प्रवाह है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद 1 वर्ष की अवधि में मापा जाता है, समय अवधि में मापा जाता है, इसको प्रवाह चर कहते हैं। दूसरा, मुद्रा की पूर्ति, यह एक समय बिंदु पर मापी जाती है, इसलिए यह स्टॉक है। आगे के जो चर हैं वो आप अपने आप करेंगे कि ये क्या हैं। जैसे बचतें क्या हैं, बचत कौन सा चर है, कीमत कौन सा चर है, श्रम शक्ति, बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि। तो इस प्रकार से आप जब इन प्रश्नों को करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि स्टॉक चर क्या होते हैं और प्रवाह चर क्या होते हैं। थैंक यू।